हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू सेशन 9 ऑफ क्लास 9। हमारे सेशन का नेम है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे ये बताएंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी है क्या, और कंप्यूटर में सिक्योरिटी के लिए हम कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे और ये प्राइवेसी के कंटेंट में क्यों आता है। बिफोर डैट वी हैव डन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया था, जो टेक्नोलॉजी मैं कम्युनिकेशन के लिए फॉलो कर रही हूँ वो कौन कौन सी हैं। आफ्टरवर्ड्स मैंने ये बताया, आफ्टर फॉलोइंग वी विल टेक द टूल्स for our privacy and for our security. So let's start from starting. I have taken all the points which I have mentioned in book. So let's start from the first of all computer security. कि computer security है क्या? Let you clear one thing, अगर आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं it means you have to make yourself वेरी प्रॉपर एंड अ सिक्योर वे कि आपका जो डाटा है वो आपके पास ही रहे। ठीक है, आपका डाटा किसी अनऑथोराइज पर्सन के पास ना जाए, एंड दैट डाटा शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम जस्ट टेकिंग हियर द टू मेन कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट वन, एक्सपेक्ट ऑफ प्राइवेसी। जो चीज़ आप अपने प्राइवेट एरिया में रखना चाहते हैं, प्राइवेट एरिया इन द सेंस आपका प्राइवेट डाटा, प्राइवेट फाइल, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, एनीथिंग एल्स कैन बी कम इन कैटेगरी ऑफ प्राइवेसी। नेक्स्ट वन, आई एम टेकिंग सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन। हियर ऑथोराइज्ड विल बी योर सेल्फ ओनली, बिकॉज योर कंप्यूटर, योर डाटा, योर फाइल, each and everything be related with you only. So why another person will take out that thing without your permission? That's why I am taking here this one process, that is unauthorized. किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन से आपका डाटा ना रीड हो ना राइट हो, और अगर आप चाहते हैं रीड और राइट की पॉलिसी को फॉलो करना, डेट शुड बी इन सम कंडीशन, वो भी किसी ना किसी कंडीशन पे हो। जैसे कि हम अपने फाइल्स में कई बार प्रोटेक्शन लगा लेते हैं कि हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, और कुछ ऐसी फाइल हो सकती हैं कि उन्हें आप रीड भी कर सकते हो। रीड करने के बाद अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन लगानी हो देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट मॉडिफिकेशन। ओके, सो वी विल डू these kind of protocols here. Second, I am just taking content here, that is secured from unauthorized person, means कोई unauthorized person उसे चेकआउट ना कर सके, और अगर करता भी है तो कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ हमारी TNC फॉलो होगी। TNC मीन्स अगर ऑथोराइज्ड पर्सन विलिंग है अपना पासवर्ड देने के लिए, अपनी फाइल को शेयर करने के लिए, देन ओनली अनऑथोराइज्ड पर्सन विल व्यू, will change, will see or will update all the things. ठीक है, so I am taking here first of all computer security concept. कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट हो गया। कंप्यूटर सिक्योरिटी हम क्यों कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्राइवेट बनाने के लिए, नॉट पब्लिक। That's why I'm taking here concept of computer security. Now I'm taking कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो हम कर रहे हैं फॉर वाई, किस रीजन से कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हियर नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज हमारी कौन कौन सी हैं, जो कि नेचर ओरिएंटेड है, जिन्हें नेचर क्रिएट कर रही है, नॉट इन हैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के हैंड में नहीं है, जो नेचर ओरिएंटेड है। ओके, लेट्स आई एम टेकिंग हियर टाइफून्स, सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक, ये किसकी कैटेगरी में आती है, नेचुरल कैलामिटीज की। नाउ आई एम टेकिंग यहाँ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल थ्रेट्स। हम नेचुरल थ्रेट से क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रोटेक्शन हम फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं। द फर्स्ट वन पॉइंट आई एम टेकिंग हियर रेगुलर बैकअप ऑफ डाटा। आपके पास आपका डाटा का रेगुलर बैकअप हो। ऐसा नहीं है आपने एक ही ड्राइव में फीड किया हुआ है अपना डाटा और ड्यू टू एनी रीजन वो डाटा आपका लॉस्ट हो चुका है, बट यू डोंट हैव योर बैकअप, हाउ यू विल अपडेट, आप कैसे उस डाटा को फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर आपके पास बैकअप है देन ओनली यू कैन टेक आउट दैट थिंग, मीन्स आपकी मेल पर है, आपकी पेन ड्राइव में है, तो मीन्स आपको बैकअप रखना पड़ेगा अपने डाटा का। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टॉलिंग कंप्यूटर इन सिक्योर्ड लोकेशन। कंप्यूटर को प्रॉपर वे में इंस्टॉल करना, एक सिक्योर लोकेशन में
उसे रखना। एक सिक्योर लोकेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जिस चीज़ का आपको भी अच्छे से पता हो, कहाँ पे कौन सी फाइल सेव हुई है, कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट सेव हुआ है, यू डोंट नो, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट, हाउ विल यू टेक आउट दैट फाइल। ठीक है, दैट्स अप टू यू कि जब तक आपको पता नहीं है आप उस लोकेशन में फाइल को मत डालिए। ठीक है, आप अपनी लोकेशन जो आपके लिए प्रॉपर वेल नोन हो, दैट यू हैव टू फॉलो, दैट यू हैव टू यूज ओनली। नेक्स्ट आई एम टेकिंग यूजिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। यूजिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मीन्स आप ऐसी जितनी भी यहाँ पे इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे वो प्रोटेक्शन ओरिएंटेड हो। अगर मैं पेन ड्राइव का यूज़ करी प्रॉपर वेल स्कैन्ड हो, ठीक है, आप जीमेल पे भेज रहे हैं अगर, तो आपकी जीमेल पे भी कोई स्पैमिंग ना हो। ठीक है, प्रोवाइडिंग एम्बिएंट कंडीशन, सारी कंडीशन आपको ऐसी लगानी है जो कि प्रॉपर ऑथेंटिकेट हो, यानी कि आपको प्रॉपर पता हो उन कंडीशंस के बारे में। इफ़ यू डोंट नो दैट कंडीशन हाउ विल यू अप्लाई, और अगर आपने अप्लाई भी कर दिया, यू कांट एक्सप्लेन दैट कंडीशन टू अनऑथोराइज्ड पर्सन। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर यूजिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस। अब यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइस की बात हुई है, मीन्स अगर आप अपना कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर एक अच्छी कंडीशन में हो, ऐसा ना हो कि वो आपकी फाइल को ही करप्ट कर दे। ठीक है, उसमें एक तो स्कैनिंग हो प्रॉपर, और दूसरी वो फाइल जहाँ पे आप सेव कर रहे हैं, जिस ड्राइव में कर रहे हैं, जिस रिसोर्स में कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर स्कैन्ड हो। नेक्स्ट यूजिंग सर्च प्रोटेक्टर। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आपने कोई फाइल वगैरह यूज़ करी, अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम में हम एंटीवायरस का एक सॉफ्टवेयर लेके चलते हैं ताकि कोई भी वायरस हमारी फाइल को करप्ट ना कर पाए। हम किस लिए लेके चल रहे हैं, ये हमारा प्रोटेक्टर ही तो कंसीडर हुआ। ठीक है, ये क्विक हील वगैरह ये हमारे प्रोटेक्टर की कैटेगरी में ही आएंगे। नेक्स्ट आई एम टेकिंग ह्यूमन थ्रेड्स। अब ह्यूमन थ्रेड्स कौन से हैं, वो थ्रेड्स जो ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं, नेचर उन्हें क्रिएट नहीं कर रही है, वो क्रिएट किससे हो रहे हैं, ह्यूमन से। जैसे क्रैकर्स, हैकर्स, ये क्या कर देते हैं आपके सिस्टम को। अच्छा, थेफ्ट की बात कर रहे हैं, थेफ्ट भी आ जाता है इसमें। आपका डाटा किसी भी रीज़न से अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हो और वो किसी भी ऐसे रीज़न से हमारा डाटा लॉस हो रहा हो जो ह्यूमन रिलेटेड है, उसे हम बोलेंगे ह्यूमन थ्रेट। तो हम टेकिंग ए डिवाइस थेफ्ट। कई बार आपकी डिवाइस की थेफ्टिंग हो जाए तो वो किस कैटेगरी में आएगा, डिवाइस थेफ्टिंग की। नेक्स्ट आई एम टेकिंग आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट किसी की, आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हैकर्स और क्रैकर्स का। ठीक है, तो ये हैकर्स, देखिए अगर मैं हैकर और क्रैकर की बात करती हूँ, ये भी डिपेंड करता है कि वो इलीगल है या फिर लीगल है। ठीक है, अगर आप हैकर का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट फॉलोइंग रोल ऑफ हैकर, दैट्स अप टू यू कि आप लाइसेंस्ड हैं या नहीं है, आपको किसने हायर किया। अगर आप एक पॉलिसी ओरिएंटेड प्रोसेस के अकॉर्डिंग हायर हुए हैं तो आपके ऊपर इसका कोई भी इलीगल चार्ज नहीं आएगा इफ़ यू आर हैकिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। सेम ऐसा ही क्रैकर का भी है। ठीक है, आप क्रैक कर रहे हैं, उनके जो भी पासवर्ड हैं, जो भी कोड है, बट दैट्स अप टू यू कि आप हेल्प किसकी कर रहे हैं। देखिए मैंने एक पहले भी ये बताया था, कंप्यूटर मशीनरी है। ठीक है, कंप्यूटर मशीनरी है और किसने बनाई है, ह्यूमन ने, ह्यूमन मेड मशीनरी है। तो दैट्स अप टू ह्यूमन बीइंग ओनली हाउ ही विल यूज़, एक पॉजिटिव वे में यूज़ करेगा या नेगेटिव वे में यूज़ करेगा। मशीनरी नहीं बताएगी, मशीनरी आपको कैसे बताएगी, मशीनरी को तो आप ही ने बनाया, मशीनरी का आईक्यू नहीं है, यहाँ पे आईक्यू आपका है। आपका आईक्यू डिपेंड करेगा आप किस वे पे उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे। अगर कोई आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेता है, मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी आईडी कोई और यूज़ कर रहा है, मीन्स आपको टर्म्स और कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर सेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। सॉफ्टवेयर क्या है, आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आप कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी कोड लगा के यूज़ कीजिए। ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है और वो सॉफ्टवेयर आप अपने एक पर्सनल फाइल के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपके कोई ऑफिस का वर्क है या आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाए, कोई डिज़ाइन बनाई है, नई डिज़ाइन लॉन्च करनी है, तो वो डिज़ाइन कोई और आपकी ना ले पाए।
ठीक है, आपकी डिज़ाइन आपके पास रहे ओनली, दैट्स वाई हम फॉलो करेंगे ये। वायरस, वॉर्म या ट्रोजन, यहाँ पे देखो वायरस की बात हो रही है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वायरस से हमारी फाइल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अच्छा, ये एक मिथ है जब हम ये बोलते हैं कि जो वायरस है उससे हमारी फाइल्स ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, हमारी फाइल्स को वायरस बिल्कुल हटा देता है, ये एक मिथ है। वायरस कभी भी किसी भी फाइल को नहीं हटाता है, वायरस ओवरलैपिंग का काम करता है। अगर मेरे सामने मेरी हेल्थ से बड़ा या मेरी मतलब मुझसे हेल्दी पर्सन अगर मेरे आगे आके खड़ा हो जाता है तो शायद मैं सामने वाले थर्ड पर्सन को विजिबल ना रहूं। सेम वही काम कौन करता है? वायरस करता है, वो फाइल के आगे आके ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, हमारी फाइल जो ओरिजिनल फाइल है वो यूज़र को नहीं दिखाई देगी। यही रीज़न है हम ये बोलते हैं वायरस ने हमारी सारी फाइल को करप्ट कर दिया, बट इन एक्चुअल वे वो करप्ट नहीं करता, वो एक ओवरलैपिंग कर लेता है जो कि हमें शो नहीं होती। So that's up to us only, we have to follow एंटीवायरस प्रोसेस, हमें एंटीवायरस का करना है, प्रॉपर स्कैनिंग में चले, ठीक है। तो और एक चीज़ आपकी और क्लियर हुई कि वायरस कभी भी किसी भी फाइल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो ओवरलैप करता है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट स्कैम्स। इंटरनेट स्कैम्स में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? देखिए, जब भी आप अपनी, मैं एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कॉमन एग्जांपल्स ही दे रही हूँ। अगर मैं जीमेल वगैरह का यूज़ कर रही हूँ, आईडीज़ ओरिएंटेड वर्क कर रही हूँ यहाँ पे, तो कई बार आपके पास कुछ मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ नहीं होता, एक तरीके एडवर्टीजमेंट होती हैं वो, नॉट टू ओपन डैट, आप क्यों ओपन करें इफ़ यू डोंट नीड डैट, ठीक है। देखिए, जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करें, इट मीन्स यू आर जस्ट गिविंग ओपन इन्विटेशन टू द वायरस। आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, आप ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं वायरस को, ठीक है, चाहे वो आप फ़ोन में यूज़ करें, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करें, डेस्कटॉप पे कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग इंटरनेट, और वो भी मैटर नहीं करता यू आर यूजिंग वायर्ड और वायरलेस, दैट डजंट मैटर। अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं, वायरस डैम श्योर आएगा, बट आपकी फाइल एक प्रॉपर वे में स्कैन होनी चाहिए, और जो आपके काम की चीज़ नहीं है, मीन्स इफ़ यू डोंट नीड दैट, व्हाई यू आर गोइंग टू ओपन दैट, लीव दैट, उसे आप स्पैम को स्पैम ही रहने दीजिए, उसे ओपन करने की भी नहीं है, दैट्स आर द गार्बेज एडवर्टीजमेंट, डोंट लुक दैट, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भी यही काम करता है, ये भी एक आपकी जो छोटी छोटी सी ऐड आती रहती हैं बीच में, आपने देखा होगा कई बार, व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग द नेट, ऐड आती रहती हैं, या सॉफ्टवेयर की आती है, किसी ऐप की आती हैं, या फिर कोई नई मार्केट में हमारी कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आई है, लॉन्च हुई है, तो उसकी ऐड आती है, तो नॉट टू ओपन दैट, ये सब उन्हीं की कैटेगरी में है। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन प्रेडिकेटर। ऑनलाइन प्रेडिकेटर क्या होता है कि जितने भी आप ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हैं उस सर्विसेज से रिलेटेड ही वर्क कीजिए। कई बार क्या होता है, अगर मैंने अपनी कोई भी यूट्यूब चैनल भी अगर मैंने अपना बनाया है, तो यूट्यूब ऑनलाइन प्रेडिकेटर में हमारा क्या होता है कि आप ऑनलाइन सर्विसेज कुछ भी यूज़ करें, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल अभी पहले भी दिया था, मेरा खुद का ऑनलाइन अगर यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल मैंने किसी की ऐड को हायर किया है, कम्बिनेशन किया हुआ है, ठीक है, एक लाइव चैनल मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, कम्बिनेशन हो गया, आपका कुछ पार्ट जो आपकी रॉयल्टी है, कुछ पार्ट वो भी इन्वॉल्व लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वो हाई फाई, अगर वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपने ऐड हायर करी है उस ऐड की क्या रेंज है, हाई लेवल पे है, लो लेवल पे है, मीडिएटर, दैट्स वो आपकी क्या करेगी, आपके खुद के चैनल को भी प्रिस्क्राइब करेगी, चार्ज लेगी, ठीक है, उतना ही अमाउंट ओरिएंटेड होगा, जैसे कि शेयर होल्डर्स के साथ होता है, जितना जो पर्सन जितने में इन्वॉल्व होता है उतना उसका शेयर में हिस्सा होता है, लॉस में, प्रॉफिट में, सेम थिंग यहाँ पे ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डाटा। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डाटा में बहुत कॉमन एग्जांपल क्या है, आप फाइल आपने अपनी रनिंग में ली है, ठीक है, फ्लक्चुएशन हुई, एकदम से आपने सेव नहीं की फाइल और वो डिलीट हो गई, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये, ठीक है। ये तो है वेल अवेयरनेस की बात कि आप वेल अवेयर नहीं हो वहाँ पर। एक्सीडेंटल डैमेज टू कंप्यूटर। एक्सीडेंटल डैमेज टू कंप्यूटर में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं पेन ड्राइव में वायरस आ गया, फाइल बनी हुई थी, आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, विंडो आपकी करप्ट हो गई, तो आप उसमें इसका एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग अ प्रोटेक्शन। अब मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे ह्यूमन राइट वाला कर रही हूँ कि ह्यूमन राइट देखिए
इसकी प्रोटेक्शन करना तो कहीं ना कहीं फिर भी हो सकता है कि हम नहीं कर सकते इतनी प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये किसके हैंड में है, नेचर की, ये नेचर ओरिएंटेड है। जहाँ तक अगर पॉसिबल है हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी प्रिवेंशंस, बट अगर मैं ह्यूमन थ्रेड की बात करी, ह्यूमन थ्रेड ह्यूमन के ही हैंड में है। अच्छा यही होगा वो शुरू से ही वेल अवेयर्ड रहे, ठीक है, ताकि बाद में हमें प्रिवेंशन ढूंढने की नीड ही ना पड़े। यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मेरा क्या है, स्टोर डाटा सेफली। अपने डाटा को ऑलरेडी आप सेव करके चलिए, ठीक है, ऐसी जगह स्टोर करिए आपको दिक्कत ही ना हो बाद में। डाटा इंक्रिप्शन, योर डाटा शुड बी इन प्रॉपर कोडिंग, आपका डाटा एक प्रॉपर कोडिंग में हो, इंक्रिप्शन फॉर्म में हो। इंक्रिप्शन फॉर्म में है देन यू एंड द सेकेंड पर्सन जिसे आप मैसेज भेज रहे हो, द बोथ पर्सन शुड बी इन्वॉल्व ओनली, 2 पर्सन ही इन्वॉल्व होंगे। अगर आप इनक्रिप्ट करके दे रहे हो वो डिक्रिप्ट करे, ठीक है, अगर आप डिक्रिप्ट कर रहे हो वो इनक्रिप्ट करके दे। तो यहाँ पे डाटा इंक्रिप्शन की, अच्छा दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी फाइल या आपकी कुछ भी डाटा हो, कोई भी फाइल हो, कुछ भी ऐसा रिलेटेड टू प्रोडक्ट ओरिएंटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, वो आपकी थर्ड पर्सन तक नहीं जाएंगी अगर आप इंक्रिप्शन फॉर्म में चल रहे हैं। ये कोड फॉर्म में होता है, आप कोड फॉर्म में डाटा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू सम मैसेज, मैं आपको कुछ मैसेज दे रही हूँ कल की मीटिंग के रिगार्डिंग, उस मीटिंग के मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ और वो जो पॉइंट्स हैं वो सबके सामने डिस्कस नहीं करने, कॉन्फिडेंशियल है। तो मैंने क्या किया, जो पॉइंट्स है मैंने आपको एक पिक्चर सेंड करी है और उस पिक्चर पे अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ, मैंने उस पर एक एप्लीकेशन लगाई है कि मैंने डबल क्लिक किया पिक्चर को, तभी आपको मीटिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट डिस्कस हुए हैं वो शो होंगे। ये बात किसके बीच में है, मेरे बीच में, और जिस तक मैसेज जा रहा है मीन्स रिसीवर, ठीक है। थर्ड पर्सन को इसका आइडिया नहीं, थर्ड पर्सन विल थिंक अबाउट दैट कि एक पिक्चर ही आई है नॉर्मल, दिस इज अ पिक्चर ओनली, बट उस पिक्चर के जो बैकग्राउंड में मैसेज है वो किसका काम कर रहा है, इनक्रिप्टेड डाटा का। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लिया, दैट डाटा आई एम यूजिंग हियर दैट शुड बी इनक्रिप्टेड। if I am sending to use if I am sending to receiver will decrypt that data। और ये क्या होगा, ये जो हमारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस होगा ये डायरेक्ट किस पे अप्लाई करेगा, प्राइवेसी पे। अगर हमारी प्राइवेसी है तो मेरा सिक्योरिटी प्रोसेस भी यहाँ पे इजीली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए इंस्टॉलिंग फायरवॉल्स। यहाँ पे इंस्टॉलिंग फायरवॉल्स का मतलब क्या है, आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जितने भी ऐप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वेल नोन हो, ठीक है, आपका स्कैनिंग सिस्टम हो, सारी चीज़ें आपको, ताकि शुरू से ही अगर आप वेल अवेयर्ड होकर चल रहे हैं तो आपको बाद में इन सब चीज़ों की आपको एक सोल्यूशन ढूंढने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। कीपिंग कंप्यूटर इन सेफ एनवायरनमेंट, कंप्यूटर को अपने सेफ एनवायरनमेंट में रखिए। ऐसा ना हो कि आपका जो पीसी है या फिर आपने जो डेस्कटॉप ले रखा है उसमें बाद में दिक्कत आए। आप सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ स्टार्टिंग से करिए, ठीक है, वेल मैनर में कीजिए, तो आपको प्रोटेक्शन ढूंढने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर एडिशनल मेथड्स टू सिक्योर कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी मैंने बोल दिया, बहुत सारे मेथड हैं, वो भी आप पे डिपेंड करते हैं। देखिए मेथड भी मैंने 2 तरीके से बनाए हुए हैं, देयर आर 2 ways टू मेकिंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग ए नेचुरल कैलामिटीज, सेकंड वन ह्यूमन थ्रेड्स के। हम दोनों से बचने के लिए कौन कौन सी प्रोटेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अ एडिशनल मेथड। एडिशनल मेथड मेरे कौन कौन से हैं, लुकिंग कंप्यूटर। यहाँ पे लुकिंग कंप्यूटर की क्या बात हो रही है, कंप्यूटर की अच्छे से देखभाल करना, ठीक है, आप उसे प्रॉपर, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ऑफ मैन मेड, एक मशीनरी है, मशीनरी की मेंटेनेंस करनी है, मशीनरी खुद तो करेगी नहीं, ठीक है, वी हैव टू डू डैट। हमें मशीनरी की लुक आफ्टर करनी है अच्छे से, ठीक है, चाहे वो सिंपल प्रोसेस आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर वो प्रॉपर वर्किंग में है तो वो सही चलेगी। आपने थोड़े दिन के लिए अपने सिस्टम को बंद कर दिया या आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो उस मोड से हट जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर मैनर में रखना है, प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखनी है। इनक्रिप्ट डाटा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन की बात मैं कर रही हूँ, मीन्स मेरा जो डाटा है दैट शुड बी इन कोडेड फॉर्म। सेम थिंग आई एम जस्ट सेइंग हियर, इनक्रिप्ट डाटा। आप इनक्रिप्ट डाटा का यूज़ कीजिए जहाँ भी हो सके। अगर आपका इनक्रिप्टेड डाटा है तो आप सिक्योरिटी पर्पज से बिल्कुल सेफ है, आपको बाद में कोई प्रोटेक्शन ढूंढने की नीड नहीं है।
नेक्स्ट रेगुलर डाटा। अच्छा मैंने यहाँ पे आपको ये बोला था फर्स्ट पॉइंट आई वाज टेकिंग लुकिंग आफ्टर डाटा मीन्स आप एक रेगुलर वे में यूज़ कर रहे हैं। आप एक सिंपल अपने भी एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जिन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसमें परफेक्ट होते जा रहे हैं, है ना। तो आप कंप्यूटर का रेगुलर बेसिस में यूज़ करें, किसी ऐप में यूज़ कर रहे हैं, आपकी नॉलेज उतनी ही वर्सटाइल होती जा रही है। तो आपको इसमें रेगुलर फंक्शनिंग चाहिए, रेगुलर आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग या सेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड अपने सिस्टम पर, बिकॉज से आपकी चीज़ है, अगर आप ही अपनी चीज़ों के लिए वेल अवेयर नहीं रहेंगे, अपनी चीज़ों को इतना अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो कैसे आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो सेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड मीन्स आपको अपने सिस्टम को प्रॉपर सेट करके रखना है। सेट इन द सेंस यूज़र नेम पासवर्ड आप अपना डाल रहे हैं, यू नो दैट थिंग ओनली। और अगर दूसरे पर्सन को पता भी है तो उसे ही पता होगा जिसे आप चाहते हैं। इफ़ यू हैव गिवन योर पासवर्ड एंड यूजर नंबर देन दैट पर्सन विल यूज ओनली। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जर्नल सिक्योरिटी। जर्नल सिक्योरिटी की कैटेगरी क्या है? जर्नल सिक्योरिटी मीन्स आप अपने कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ करें, दैट शुड बी ऑफ प्रॉपर स्कैनिंग, ठीक है। प्रॉपर स्कैनिंग के बाद ही आप यूज़ करेंगे। एक अनऑथेंटिकेट आप सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऑथोराइज्ड है, वेल मैनर्ड है, वेल नोन है आपके लिए, देन ओनली यू हैव टू यूज दैट। विदाउट नोइंग दैट थिंग, चाहे वो उसमें सॉफ्टवेयर की बात हो, हार्डवेयर की बात हो, किसी मॉड्यूल की बात हो, आप उसे अभी सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट। तो आज हमने जो भी सेशन में किया वो था रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मैंने जब आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन से रिलेटेड किया था कंप्यूटर का सेशन, तो मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था, हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजीज़ में हम कहाँ पे आए थे? सबसे पहले नेटवर्किंग पे, कि नेटवर्किंग का हम यूज़ करते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए नेटवर्किंग का एक वर्ल्ड वाइड वेब में हम यूज़ कर रहे हैं। और जब हम नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं, मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, इफ़ यू आर यूजिंग नेट इट मीन्स यू आर जस्ट डायरेक्टली गिविंग इन्विटेशन टू वायरस। तो अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। अगर मैंने अपनी कोई फाइल बनाई है, मैं अपने किसी डाटा को सिक्योर कर रही हूँ, नॉट ओनली ऑन वन फील्ड, ऐसा नहीं है हर फील्ड में ज़रूरी है। आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, आप अपने डाटा को सेव करके रखें, बिकॉज कंप्यूटर हर एक एप्लीकेशन में यूज़फुल है। कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है आजकल के टाइम में जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा। कंप्यूटर वर्सटाइल है, कंप्यूटर डायनामिक है। और यहाँ पे देखो हमने बात करी, आई एम जस्ट टेकिंग हियर नेटवर्किंग फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए अगर मैं नेटवर्किंग लिया है, इट मीन्स वायरस ओरिएंटेड प्रोसेस है। आई एम जस्ट यूजिंग ऐप यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, इवन आई एम जस्ट टेकिंग हार्डवेयर, वो भी अनऑथोराइज्ड हार्डवेयर भी यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे चाहिए कि मेरा कंप्यूटर या मेरी फाइल, मेरा डाटा सिक्योर हो। सिक्योर क्यों कर रही हूँ? बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू माई प्राइवेसी। सो आई एम जस्ट फॉलोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने आज के सेशन में आपको बताया सिक्योरिटी क्या है, एक्सपेक्ट ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन। मेनली तो देखो हम सिक्योरिटी का हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम अनऑथोराइज्ड पर्सन से अपनी फाइल को बचा के रखें। उसके बाद आई हैव डिस्कस्ड कि हमारी नेचुरल कैलेमिटीज़ कौन कौन सी हैं, ह्यूमन थ्रेट्स कौन कौन से हैं, प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं, एडिशनल प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, एंड वाई वी आर फॉलोइंग दिस, हम क्यों प्रिवेंशन लगा रहे हैं, क्या नीड है इन प्रिवेंशन की। सो फॉर टुडे सेशन दैट्स इनफ। आपको ये अच्छे से गो थ्रू करना, दैट्स अ थ्योरेटिकल पोर्शन, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। आप अच्छे से रीड कीजिए, जितना आप इसे गो थ्रू करेंगे उतने आपको आपके माइंड से और ज़्यादा पॉइंट्स निकल के आएंगे। दैट्स आर द मेन पॉइंट ओनली, जो कि मोस्टली पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है। बट अगर आप और भी डिटेल्ड में इस चीज़ों को पढ़ते हैं, यू आर यूजिंग एप्स, यू आर यूजिंग नेटवर्किंग, तो आपको खुद पता चलेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें और भी नई डेवलप कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि और भी पता चलेंगी? बिकॉज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, बदल रही है। मैं बार बार हर सेशन में आपको यही बात समझाती हूँ कि आई एम जस्ट यूजिंग हियर टेक्नोलॉजी। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, जितना मेंशन किया है, ये आपका स्टेबल नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये आगे और बढ़ेगा, फर्दर प्रोसीड करता जाएगा। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर अपडेशन में रहना है। जितना आज का टॉपिक है, यू हैव टू जस्ट रीड इट, गो थ्रू इट, उसे अप्लाई कीजिए और समझिए कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो फॉर टुडे दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच।